भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था रामपुरा, जो चारों तरफ हरे भरे खेतों, मिट्टी के घरों और बीच में खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के कारण बहुत खूबसूरत माना जाता था। दिन में गांव का माहौल बहुत खुशहाल रहता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और औरतें तालाब से पानी भर कर लाती। लेकिन कुछ महीनों से गांव के लोगों के दिलों में एक अजीब डर बस गया था, क्योंकि रात होते ही खेतों और जंगल की तरफ से एक डरावनी हंसी सुनाई देने लगी थी। लोग कहते थे कि गांव के आसपास एक भयानक भूत घूमता है, जिसे सब स्माइली भूत कहने लगे थे। एक रात किसान रामू देर तक खेत में काम करने के बाद घर लौट रहा था। आसमान में बादल छाए थे और चांद की रोशनी बहुत हल्की थी। रास्ता सुनसान था और हवा अजीब तरह से सरसराती हुई चल रही थी। रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था कि अचानक उसे खेत के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचा, उसका खून जम गया। उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। उस आकृति का चेहरा पूरा हरा था, जैसे सड़ा हुआ हो। उसकी आंखें चमकीली पीली थी, जो अंधेरे में आग की तरह चमक रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा घावों से भरा था और उसने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर लाल लाल धब्बे लगे थे, जैसे खून के छींटे हो। वो दोनों हाथ ऊपर करके अपनी मांसपेशियां दिखा रहा था और अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो जोर से चिल्लाया, भूत! और बिना पीछे देखे पूरे गांव की तरफ भाग गया। अगले दिन उसने पूरे गांव को ये बात बताई, लेकिन कई लोगों ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो थक गया होगा या उसे कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन उसी रात दो और लोगों ने भी वही भूत देखने का दावा किया। अब गांव में सचमुच डर फैल गया। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना बंद कर देते और रास्ते सुनसान हो जाते। गांव के बुजुर्ग हरिदास दादा ने एक दिन सबको बुलाकर कहा कि इस भूत की कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत लालची और चालाक था। वो लोगों को धोखा देता था और एक दिन उसने गांव वालों के पैसे चुरा लिए। जब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, तो वो जंगल की तरफ भाग गया। लेकिन उस रात जंगल में एक भयानक हादसा हुआ और उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है। ये कहानी सुनकर गांव के लोग और भी डर गए। अब रात को कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद भूत का आतंक और बढ़ गया। कभी वो खेतों के बीच दिखाई देता, कभी रास्ते में अचानक खड़ा मिल जाता। एक रात तो उसने गांव के चौकीदार को इतना डरा दिया कि वो बेहोश हो गया और कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। लेकिन गांव में 3 बच्चे ऐसे थे जो इतने जल्दी डरने वाले नहीं थे: सोहन, मोहन और गुड्डी। सोहन बहुत समझदार था, मोहन बहादुर था और गुड्डी थोड़ी डरपोक होने के बावजूद सच्चाई जानना चाहती थी। एक दिन सोहन ने कहा कि अगर ये सच में भूत है तो हमें पता लगाना चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें गांव वालों को सच्चाई बतानी चाहिए। तीनों ने तय किया कि वे रात में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था, तीनों बच्चे टॉर्च लेकर चुपके से खेतों की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में ठंडक थी और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। अचानक उन्हें वही डरावनी हंसी सुनाई दी। गुड्डी डर के मारे सोहन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, लेकिन सोहन और मोहन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी झाड़ियों के पीछे से वही भयानक आकृति बाहर आई। हरा चेहरा, पीली चमकती आंखें, फटी हुई सफेद शर्ट और डरावनी मुस्कान। वो बिल्कुल वही स्माइली भूत था जिसके बारे में पूरा गांव डर रहा था। लेकिन इस बार बच्चे भागे नहीं। सोहन ने ध्यान से देखा और उसे कुछ अजीब लगा। भूत के पैर जमीन को छू रहे थे और उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी थी। सोहन ने धीरे से कहा कि असली भूत जमीन पर नहीं चलते। फिर उसने हिम्मत करके टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाल दी। रोशनी पड़ते ही वो भूत थोड़ा घबरा गया। मोहन आगे बढ़ा और उसने जोर से कहा, तुम भूत नहीं हो। तभी अचानक उस भूत का मास्क थोड़ा खिसक गया और सच्चाई सामने आ गई। वो भूत नहीं था, बल्कि गांव का ही बदमाश आदमी कालू था। उसने डरावना हरे चेहरे वाला मास्क पहन रखा था, आंखों के पास पीली चमक लगाने के लिए रंग लगाया था और अपने कपड़ों पर लाल रंग डाल रखा था ताकि लोग उसे खून से सना भूत समझें। कालू का इरादा बहुत चालाक था। वो चाहता था कि गांव वाले डर के मारे रात में घरों से बाहर ना निकलें, ताकि वो आराम से चोरी कर सके। लेकिन उसकी चाल ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई। तीनों बच्चों ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सबके सामने कालू की सच्चाई बता दी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो लोगों का डर खत्म हो गया। बच्चे फिर से बरगद के पेड़ के पास खेलने लगे, किसान रात तक खेतों में काम करने लगे और गांव का माहौल फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। हरिदास दादा ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा कि असली बहादुरी डर से भागने में नहीं, बल्कि सच का सामना करने में होती है।
उस दिन के बाद गांव में कभी कोई भूत नहीं दिखाई दिया और लोगों ने समझ लिया कि कई बार सबसे बड़ा डर भूत नहीं बल्कि इंसान की चालाकी होती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था, हरियापुर। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग मेहनती और सीधे साधे थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू का घर मिट्टी का बना हुआ था और उसकी छत पर सूखी घास पड़ी रहती थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोपाल था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू जंगल चला जाता था। वह पूरे दिन मेहनत करके सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें गांव के बाजार में बेच देता था। उसी पैसे से वह अपने परिवार का पेट भरता था। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहता था, लाला धनपत साहूकार। लाला धनपत बहुत अमीर था। उसका बड़ा सा मकान था जिसमें सोने चांदी से भरे कई बक्से रखे थे, लेकिन उसका दिल बहुत लालची था। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। जंगल के बीचों बीच एक बहुत साफ और गहरी नदी बहती थी। रामू अक्सर वहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लिया करता था। उस दिन रामू नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। रामू घबरा गया। वह तुरंत नदी के किनारे झुककर देखने लगा, लेकिन कुल्हाड़ी पानी में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रामू बहुत दुखी हो गया। वह नदी किनारे बैठ गया और बोला, हे भगवान, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? यही मेरी रोजी रोटी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में पानी से एक दिव्य और चमकदार देवी प्रकट हुई। देवी ने प्यार से पूछा, रामू, तुम परेशान लग रहे हो, बताओ क्या हुआ? मेरे परिवार पर संकट है, मुझे रास्ता दिखाइए। देवी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह कहकर देवी नदी के अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। देवी फिर से नदी में गई। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर विनम्रता से कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवी नदी में गई और इस बार लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू खुशी से उछल पड़ा और यही मेरी असली कुल्हाड़ी है। बहुत अच्छे, इसे ले लो। धन्यवाद देवी। रामू की ईमानदारी देखकर देवी बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर इनाम कुल्हाड़ी आप क्या तुझे इनाम में देती हूँ। तीनों कुल्हाड़ियां देती हूँ। रामू बहुत खुश हो गया। उसने देवी को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। लेकिन यह सब कोई और भी देख रहा था। झाड़ियों के पीछे छिपकर लाला धनपत साहूकार यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह गरीब लकड़हारा इतना सोना पा सकता है तो मैं भी यही चाल चलकर और ज्यादा सोना पा सकता हूँ। अगले दिन लाला धनपत भी नदी के पास गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से नदी चमकने लगी और देवी प्रकट हुई। देवी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लाला धनपत तुरंत लालच में आ गया और बोला, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी तुरंत समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। उनका चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने कहा, झूठ और लालच करने वाले को कभी इनाम नहीं मिलता। इतना कहकर देवी सोने की कुल्हाड़ी भी लेकर चली गई और उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं दी। लाला धनपत रोता हुआ खाली हाथ लौट आया। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे और लाला धनपत को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया, इस कहानी ये सीख मिलाती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन लालच का फल हमेशा कड़वा होता है।